नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है, क्या इसका लक्षण है? तो देखिए, यमक अलंकार का लक्षण है सत्यर्थे पृथग अर्थायाः स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। तो यह लक्षण जो है यमक अलंकार का है। इसका अर्थ क्या है कि जो यमक अलंकार है उसमें क्या हो, सार्थक शब्द हो, लेकिन भिन्न अर्थ का बोध कराने वाले शब्द की क्रम से आवृत्ति को ही हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। मतलब ये है कि इसमें एक शब्द जो है उसी की क्या होती है, आवृत्ति होती है। मतलब एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आता है और उसका हर बार अर्थ जो है वो अलग होता है। मतलब वो शब्द देखने में एक जैसे होंगे लेकिन उनका अर्थ कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण क्या है। जैसा आपने देखा होगा हिंदी में कई बार हमने इसी उदाहरण को ज़्यादातर पढ़ा है कि कनक कनकते सौगुनी। वहाँ पर देखिए जो कनक शब्द आया है वो 2 बार आया है। कनक शब्द की आवृत्ति हुई है जिसमें क्या होता है, एक कनक का मतलब क्या होता है, सोना, और दूसरे कनक का मतलब क्या होता है, नशा, मीन्स धतूरा। धतूरे में क्या होता है, नशा होता है ना। और जो सोना है, जिसके पास सोने की अधिकता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, सोना डाल करके क्या हो जाता है, वो भी नशे से चूर हो जाता है। इसलिए कनक शब्द जो है वो 2 बार आया है और दोनों बार जो है इस शब्द का अलग अलग अर्थ है। इसी तरह से जो है हमारे संस्कृत में जो यमक अलंकार है वो भी किस तरह का है, वो भी ऐसा ही है जिसमें एक शब्द जो है एक से अधिक बार आता है, सार्थक शब्द होता है और दोनों का जो है अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण क्या है। नव पलाश पलाश वनम पुरः शफुट पराग पराग पंकजम मृदु लतांत लतांतम अवलोक्यत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। अब यहाँ पर देखिए ये पलाश शब्द आया है और एक पलाश शब्द ये है, तो इन दोनों का जो है अलग अलग अर्थ है। जैसे कि पलाश वनम और एक नव पलाश। नव पलाश मीन्स क्या आया कि जो एक पुष्प होता है, पलाश जो पुष्प है इसके बारे में बताया है। और दूसरा क्या है, पलाश वनम, और उन फूलों का जो वन है, ठीक है, जहाँ बहुत सारी उनकी अधिकता है उनको जो है पलाश वन बोला है। और उसके पश्चात जो है इसी तरह से पराग पराग, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। लतांत लतांत का भी अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि लतांत का मीनिंग क्या बताया कि एक तो जो है निरर्थक और दूसरा जो है लता का अंतिम भाग होता है। लता अंत, लता के अंतिम भाग। इसी तरह से सुरभि, सुरभि शब्द 2 बार आया है और इन दोनों का जो है अलग अलग अर्थ है कि सुरभि सुगंधी और दूसरा सुरभि का मतलब क्या है, वसंत ऋतु है। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए। माघनेव च माघेन कंपः कस्य न जायते, कि माघनेव च माघेन कंपः, माघेन कंपः, कि एक माघ का अर्थ क्या है कि जो माघ माह होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है क्या होती है, सर्द होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं सर्द ऋतु में, उस सर्दी की वजह से जो है हम कम पाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से दूसरा जो माघेनेव है वो क्या है, हमारे माघ जो कवि हुए हैं तो उन्होंने जैसे कि एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, एक भामाश्री जो बृहत्त्रयी है उसके लिए ट्रिक क्या थी, भामाश्री, और भा से भारवी, माँ से माघ, और इसी तरह से क्या था, भामाश्री। और इनके जो महाकाव्य थे भामाश्री के, भारवी, किराता अर्जुनीयम हो गया, और माघ के बाद जो है इधर ट्रिक बनती थी किशन की, तो क्या बना, शिशुपाल वध। तो उनको भी पढ़ने से जो है एक कंपकंपी जो है वो महसूस होती है। इसी तरह से इन दोनों माघेन माघेन शब्दों का जो है अलग अलग अर्थ है, एक माघ कवि के लिए और दूसरा जो है माघ माह जो है जो शरद ऋतु का महीना है, इन दोनों के लिए अलग अलग जो है ये प्रयोग किया है। इसके पश्चात है थर्ड हमारा श्लेष अलंकार। साथियों ये जो अलंकार हम कर रहे हैं ये हमारे स्टेट के लिए और हमारी जो पीजीटी स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी उसके लिए भी, और जो यूजीसी नेट में भी काव्य प्रकाश जो है मम्मट के द्वारा रचित, उसमें जो है
अलंकारों के विषय में बताया गया है, उनके लक्षण बताए गए हैं और उनके प्रकार जो हैं वो कितने तरह के होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो हम आपको उनसे संबंधित भी प्रश्न साथ के साथ करवा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा का नहीं पता, परीक्षा में एग्जामिनर जो है किस तरह से प्रश्न दे दे, तो हमें जो है उसका लक्षण उदाहरण तो अवश्य पता होना चाहिए, लेकिन उसके भेद कितने हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे अनुप्रास अलंकार के जो हैं 5 भेद जो हैं वो काव्य प्रकाश में बताए गए हैं। काव्य प्रकाश जो है मम्मट के द्वारा विरचित है और इसमें जो है 10 उल्लास है और यह जो है अलंकारों से संबंधित जो है ग्रंथ है। ऐसी जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, थर्ड हमारा श्लेष अलंकार है, जिसका लक्षण है श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। मतलब कि श्लिष्टैः पदैरनेक अर्थाभिधाने श्लेष इष्यते, कि एक पद के द्वारा अनेक अर्थों की उत्पत्ति होने पर जो है कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। एक पद मतलब ये है कि एक ही शब्द होता है और उस शब्द से जो है कई सारे जो हैं अर्थ बनते हैं। ठीक है, एक शब्द है और एक ही शब्द से जो है अनेक अर्थ बनते हैं। जैसे आपने हिंदी में देखा था, बहुत बार आता है वो और बहुत इम्पोर्टेंट भी उदाहरण है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुष सुन। तो यहाँ पर पानी का अर्थ जो है जल होता है, एक पानी का अर्थ जो है मोती होता है। तो इस तरह से उस जो पानी का जो अर्थ है वहाँ पर अलग अलग है। इसी तरह से देखिए संस्कृत में भी ऐसा ही है। उदाहरण क्या है कि प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। अब यहाँ पर जो विधु शब्द आया है, ये देखिए विधु शब्द है, तो विधु का क्या बना? चंद्रमा। और ये है विधि भी है और विधि भी बनता है। तो इस विधि का मतलब क्या है? जो विधि विधाता है, ब्रह्मा जिसे हम कहते हैं, और एक विधु चंद्रमा अर्थ हुआ। तो इस तरह से शब्द तो एक ही था वो विधु, लेकिन उसके 2 अर्थ लिए, एक चंद्रमा और दूसरा ब्रह्म। तो इस तरह से जो है एक ही शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और इसी तरह से काव्य प्रकाश में भी जो है मम्मट जी ने आपके एक लक्षण बताया है। देखिए वो क्या है कि वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दः श्लेषो अस्वाक्षराधिभृष्टः। तो साथियों, आपको जो है काव्य प्रकाश का जो लक्षण है किसी भी अलंकार का हो वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। अगर उसको हम याद न रख सके तो उसकी जो है हिंदी अवश्य याद रखें, ताकि उससे ही हमें जो है पता चल जाए कि इसमें जो है कवि क्या कह रहा है या जो लेखक हैं उन्होंने क्या कहा है। तो और वो लक्षण जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ऐसा भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसका अनुवाद क्या है कि वाक्य भेद होने पर भी जहाँ शब्द का उच्चारण एक बार हो, ठीक है, वाच्य का भेद हो लेकिन शब्द का उच्चारण जो है वो एक ही बार हो, और भिन्न भिन्न शब्द समानाक्षर होने पर एक साथ मिलकर एक हो जाते हैं। मतलब कि अनेक शब्द होते हैं, समानाक्षर होने से एक साथ मिलकर जो है वो क्या हो जाते हैं? एक जैसे ही जो है वो हो जाते हैं। समान अक्षर मीन्स अब जो एक शब्द है तो उस शब्द में क्या होगा? समान अक्षर है, तो उनका अर्थ कैसा हो जाता है? वो अलग अलग जो है हो जाता है। भिन्न भिन्न शब्द मतलब कि भिन्न भिन्न अर्थ वाला जो शब्द है वो कैसा हो? एक साथ मिलकर भी वो एक ही हो जाता है। और देखिए श्लेष अलंकार के जो हैं कितने भेद हैं? श्लेष अलंकार के जो हैं 2 भेद बताए हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। इसके पश्चात जो शब्द श्लेष है उस शब्द श्लेष के भी आगे 2 भेद बताए हैं, सभंग और दूसरा अभंग श्लेष। इस तरह से बताया है। तो जब सभंग श्लेष कितने भेद हुए? 8 भेद हुए, और कई जो हैं अभंग को जो है 9वां जो है इसका भेद मान लेते हैं। तो साथियों, अगर पूछ लिया जाए कि श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं और ऑप्शन में 2 भी दे रखा है तो 2 उसका सही आंसर होगा। लेकिन जब 2 न दे रखा हो, 7, 8, 9, 10 इस तरह से दे रखे हों तो उसके भेद कितने मानेंगे हम? तो उसके भेद 8 मानेंगे। तो ऐसा आपको जानकारी होनी चाहिए। और श्लेष के 8 भेद कौन कौन से हैं? वर्ण श्लेष, पद श्लेष, लिंग श्लेष, भाषा श्लेष, प्रकृति श्लेष, और 6 है प्रत्यय श्लेष, विभक्ति श्लेष और वचन श्लेष। तो इन 8 के आपको जो है नाम पता होने चाहिए।
ठीक है। वर्ण श्लेष, ये प्रकृति श्लेष हो गया, प्रत्यय श्लेष हो गया, विभक्ति श्लेष और वचन श्लेष जो है, ये 8 प्रकार का जो है आपका सभंग श्लेष अलंकार है। अब देखिए उदाहरण देखिए कि वर्ण श्लेष अलंकार का उदाहरण क्या है कि अलंकारः, उदाहरण है अलंकारः शंकाकर्ण कपालम परिजनो विशीर्णांगो भृंगी वसु च वृष एको बहुव्ययः अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वां गुरु विर्धु वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमि। अब यहाँ पर जो है विधौ पद आया है और जो है विधौ शब्द का में कौन सा अलंकार हुआ, वर्ण श्लेष हुआ। वर्णों का जो है इसमें वर्ण जो है एक जैसे ही हैं, समान हैं। विधि का मतलब क्या है, भाग्य है, और विधु का मतलब क्या है, चंद्रमा है। अब इसमें जो है एक ही जो है शब्द है और उसके जो है मीनिंग क्या है, वो मीनिंग उसका अलग अलग दिया हुआ है। तो एक ही शब्द से जो है अनेक अर्थ बन जाते हैं, विधि, भाग्य और विधु, चंद्रमा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर अगर हम भेद की बात करें तो सभंग होगा, सभंग श्लेष अलंकार होगा। अगर हम जो है सभंग के भेद की भी बात करें तो यहाँ पर जो है वर्ण श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट क्या है, पद श्लेष। पद श्लेष अलंकार का उदाहरण देखिए, पृथकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत्करेण गहनम संप्रति सममावयो सधनम। अब यहाँ पर जो है एक ही शब्द के जो है एक से अधिक जो है अर्थ बताए हैं। देखिए कि जो पृथुकार्थ स्वर पात्रम शब्द है, एक अर्थ लिया कि यह घर बच्चों के रोने का स्थान है, ठीक है, कि वहाँ पर बच्चे रहते हैं। और दूसरा जो है क्या है कि यह घर सोने के बड़े बड़े बर्तनों से युक्त है, ऐसा जो है दूसरा अर्थ माना है। इसी तरह से भूषित निःशेष परिजन, कि पृथ्वी पर लौटते हुए परिजनों वाला है, और दूसरा क्या माना इसका अर्थ कि अलंकृत परिजनों वाला है। तो यह लक्षण, यह उदाहरण जो है किस अलंकार का है, पद श्लेष अलंकार का यह उदाहरण है। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और साथियों, आप सिर्फ वीडियो ही नहीं देखिए, बल्कि आप वीडियो को देखने के बाद इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आप लॉन्ग टर्म तक जो है इनको याद रख सकें। तो साथियों, ये था आज का वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।